हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को स्टार्ट किया था। उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, एलसीएम एचसीएफ निकालना देखा था, ठीक है। और हमने कुछ एक एग्जाम्पल से, जो शुरुआत के 4 एग्जाम्पल थे, वो हमने कंप्लीट करे। आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के शुरुआत के 4 क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल लो और हम इसको 1 बाय 1 फिनिश करना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो हमारे पास 140 देके रखा हुआ, इसका बेसिकली मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 70। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास कितना आ गया 35। अब मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास 7, 5 35, और फिर कितना आ गया 7 से कितना आ गया मेरे पास 1। यानी अगर मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो यहाँ पर नीचे आंसर क्या लिखूंगा, 140 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो 2 है वो 2 बार आया है, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारे पास क्या देकर रखा हो, 156। 156 का भी करना स्टार्ट करते हैं, फटाफट जरा करेंगे हम। 156 को जब मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, सही है। वापस से जब मैं 2 से करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 2 और 3 जा 6, 18 और 9 टाइम्स। अगेन क्या मैं इसको 3 से कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल। जब मैं इसको 3 से करूंगा तो ये कितना हो गया 13, एंड 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 का कितना हो गया मेरे पास 1। यानी कि 156 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार आया है, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय अगेन कितना आ जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्या देके रखा, 3825। 3825 का प्राइम फैक्टरेशन करने जाऊंगा तो ये हो गया 3825, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ये 2 से नहीं होगा, एंड 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, तो 8 और 3 कितना आ गया 11, और 2 13 और 5 18, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो गया, एंड 22 हो गया ना, फिर 3 7 जा 21 और 1 5, ये 5 टाइम्स में हो जाएगा। अगेन अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 से कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, डन। वापस से 5 से जब मैं करने जाऊंगा तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा करेक्ट, बिल्कुल सही है। और 5 से अगेन अगर मैं करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, चलो मुझे बताओ। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, इधर से 35, एंड ये हो गया 17। एंड फिर जब मैं 17 से करूंगा तो ये हो गया 17 1 टाइम्स 17, यानी कि 3825 का मेरे पास प्राइम फैक्टरेशन कितना हो गया, 3 का स्क्वायर क्योंकि 2 है, 5 का स्क्वायर हो गया, एंड फिर मेरे पास कितना आ गया 17। ये मेरे पास आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्या देख रखा 5005। ये इसके अंदर मुश्किल हो सकता है, कोई बात नहीं, अपन करते हैं 5005। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 100, एंड फिर इधर कितना आ गया 1। अब जरा मुझे बताओ और किससे डिवाइड हो सकता है। अच्छा एक बार 11 से इसको ट्राई करते हैं ना। 11 से जब मैं ट्राई करूंगा तो 11 9 जा 19 हो गया, एंड फिर 11 9 जा, करेक्ट बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको 3 से कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल 3 से कर सकता हूँ मैं इसको। 3 से हो जाएगा, गलत नहीं है, 11 9 जा 19 9, ये 1 हो गया, 11 1 जा होगा ना यहाँ पर, गलत कर दिया मैंने, सॉरी, है ना, ये यहाँ पर 1 होगा। बिल्कुल सही, ये यहाँ पर 1 होगा, तो फिर ये 3 से नहीं जाएगा, है ना, ये 3 से नहीं जाएगा, इसको जरा हटाते हैं। 91 किससे जाएगा, 3 चला जाएगा क्या, नहीं यहाँ 3 से नहीं जाएगा ये। 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, 7 से ज्यादा ध्यान दो। ये 7 से अगर मैं करूंगा तो 7 1 जा 7 21, ये 3 टाइम्स में हाँ बिल्कुल चलेगा, और ये 13 खुद ही प्राइम नंबर होता है, 13 1 जा 13। यानी कि मेरे पास 5005 का आंसर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, ये मेरे पास आंसर हो गया। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्या देके रखा, ये देके रखा 7429। 7429 ये किससे डिवाइड होगा, जरा मुझे बताओ। 7429 किससे डिवाइड होगा, 7429 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से भी, 7 और 4 कितना आ गया 11 और 2,
11 और 2 कितना आ गया, 13 और 9, 13 है ना, और 13 और 9 है ना, 9, 22, ये भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 7, 7 और 11, 7 और 2, 9 नहीं, बिल्कुल ये खुद ही मेरी सबसे प्राइम नंबर है, एक बार इसको चेक करना, ठीक है, बिल्कुल सही, ये 7429 हमारे पास खुद में एक प्राइम नंबर ही होगा, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन यही होगा 7429, यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है, 7429 आई गेस खुद में ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है, फिर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, एंड इन दोनों को निकालने के बाद मुझे वो ये जो हमारे पास फॉर्मूला पढ़ के रखा इसको मुझे वेरीफाई करना है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ, ये कितना आ गया मेरे पास 13, और 13 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1, यानी कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया 2 इंटू में 30, 91 का करने जाऊंगा तो अभी अपन ने किया था आई गेस 7 से ये डिवाइड हुआ था, है ना, तो 7 से करता हूँ तो ये कितना आ गया मेरे पास 1, और 3 टाइम्स में 21, और 13 का कितना आ गया मेरे पास 1। तो अब जरा मुझे बताओ 91 को क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 इंटू में 13। अब जरा मुझे बताओ एचसीएफ अपन ने कैसे निकाला था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एचसीएफ के लिए हमने कॉमन देखा था, यहाँ पे कॉमन क्या देखा, सिर्फ मुझे 13 दिख रहा है, और हाई है तो मुझे लो पावर लेना है, लेकिन पावर तो यहाँ पे एक ही है, तो कितना आ गया 1, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ गया 13, ये हो गया मेरे पास एचसीएफ। और अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालने जाऊंगा तो जितने सारे नंबर इसके अंदर इन्वॉल्व है मुझे उन सभी को लेना रहता है, तो कितना लिखा मैंने 2 इंटू में 7 इंटू में 13, सही है, और इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 13 टू जा 26 इंटू में 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42, 2 4 एंड 7 2 जा 14 एंड 4 कितना आ गया 18, ये मेरे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। डन, दो जानते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे वेरीफाई करना है वो मैं लिखता हूँ, तो मुझे जो वेरीफाई करना है वो वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और मुझे इन दोनों नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। चलो अब मैं क्या करूंगा, अगर जब भी मुझे वेरीफाई करना रहता है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है एलसीएम इंटू में फिर क्या देकर रखा हो एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू कितना है मेरे पास 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितना है मेरे पास 13, ठीक है, और इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 13 टू जा 26, 6 कितना आ गया मेरे पास 2, और इसको मल्टीप्लाई करो चला कितना हो जाएगा, और रुको एक मिनट, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 23236, करेक्ट, बिल्कुल ये हो जाएगा मेरे पास 2366, मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। देखो चलो अब यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, 2366 हो गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू उन्होंने क्या बोल के रखा कि मुझे 26 का मल्टीप्लाई करना है 91 से, और जब मैं यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई 91 से करूंगा तो ये भी मेरे पास 2366 ही आएगा। डन, समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये दोनों की दोनों क्या हो गए इक्वल, तो इसीलिए हम इधर क्या बोलेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हमने ये वेरीफाई कर चुके हैं कि जो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के, तो वो चीज हमने वेरीफाई कर दिया। ऐसे हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। क्या देके रखा हुआ है 510 एंड 92, तो पहले इनका मैं प्राइम फैक्टरेशन निकालता हूँ। 510 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा कितना आ गया 4 एंड 1 11, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, सही। अब मेरे हिसाब से आई गेस ये 3 से हो जाएगा क्या, 5 7, हाँ ये 12, बिल्कुल 3 से हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, है ना, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, बिल्कुल है। जब मैं इसको 5 से करूंगा तो 5 1 जा 5 एंड 7 टाइम्स में 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 का 1,
यानी कि मेरे पास 510 का प्राइम फैक्टरेशन क्या आ चुका था, ये आ गया 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और बिल्कुल चलो 92 आ जाएगा। 92 का जब मैं करने जाऊंगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, वापस अगेन 2 से हम करते हैं तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा करेक्ट, और 23 तो खुद ही है हमारे पास, ये हो गया 23 का वर्ग। तो अगर मैं यहाँ पे 92 का लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 23। अब जरा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए मुझे कॉमन चीज चाहिए और लो पावर चाहिए, हाई से मुझे लो याद आ रहा है, तो कॉमन मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहा है और इसका लो पावर कितना है 1, तो मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया 2। और अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम के लिए मुझे सारे नंबर चाहिए, ध्यान रखना है ना, तो मुझे यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 17 भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे 23 भी दिख रहा है। पहले बताओ ये चीज समझ में। उसके बाद दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि इसका जो मुझे पावर चाहिए वो लो अगर देके रखा हुआ, यहाँ पे लो लिखा हुआ, तो मुझे हाई पावर चाहिए। 2 का हाई पावर कितना है, तो ये मेरे पास 2, 3 का कितना है 1 ही है, 5 का कितना है 1 ही है, 17 का कितना है 1 ही है और 23 का कितना है हमारे पास 1 ही है। ठीक है, चलो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 4, ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान देना है ना, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। यहाँ पे देखो 4 5 जा कितना आ गया मेरे पास 20, 3 जा कितना आ गया मेरे पास 60 इंटू में 17 इंटू में 23। और मैं एक काम करता हूँ, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 60 इंटू में 17 इंटू में 17 इंटू में फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 23। तो ओवरऑल मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 23460। मल्टीप्लाई करके देखना 16 60 17 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23460। चलो अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो क्या जो मुझे वेरीफाई करना है पहले उसको लिखूं, जी हाँ, तो मुझे जो वेरीफाई करना है वो वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अगर मैं करूंगा तो ये इक्वल होना चाहिए ए इंटू में बी, यानी जो दोनों नंबर्स हमारे पास दे के रखे हुए हैं। जब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है एलसीएम इंटू में हमारे पास क्या है एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो एलसीएम की वैल्यू निकाला है 23460 मल्टीप्लाई बाय, है ना। अगर मैं एचसीएफ की वैल्यू देखता हूँ तो एचसीएफ की वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये 2। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 46920। ठीक है, वैसे ही जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है ए इंटू बी, और ए और बी क्या है बेसिकली नंबर है, यानी कि 510 मल्टीप्लाई बाय 92 अगर मैं करूंगा तो ये 510 मल्टीप्लाई बाय 92 तो ये भी मेरे पास अगेन वही आएगा 46920। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आंसर लिखूंगा। मैं आंसर क्या लिखूंगा कि देखो भैया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और जो मेरे पास राइट हैंड साइड है ये दोनों के दोनों इक्वल हो रहे, इसीलिए हेंस वेरीफाइड, जो भी मुझे वेरीफाई करना था मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, 336 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा, बिल्कुल सही। 2 से अगेन करते हैं कितना आ जाएगा 84, 2 से अगेन करते हैं कितना आ जाएगा तक 42, और 2 से ही फिर से हो जाएगा, क्या गलत तो नहीं कर दिया है मैंने, फिर से बिल्कुल 2 से भी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 21, और फिर जब करेंगे 3 से तो कितना आ गया मेरे पास 7, और फिर 7 से करेंगे कितना आ गया मेरे पास 1, एक बार और चेक कर लो, 2 1 जा 2, यहाँ पे 13, 2 6 जा 12 और 8 टाइम्स में 2 से मेरे पास 8 एंड 4, 2 से किया तो मेरे पास 4 और 2, 2 से किया तो 2 एंड 1, 3 से किया 7 टाइम्स में 7 टाइम्स में कितना आ गया 1। यानी कि यहाँ पर 336 का जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 के पावर 4, सही, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जब मैं 54 का करने जाऊंगा तो मेरे पास 54 का कितना हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 7 जा करेक्ट, फिर 3 से आई गेस हो जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से कितना आ जाएगा मेरे पास 1। यानी कि 54 का जब मैं निकालने जाऊंगा तो ये हो गया 2 इंटू में 3 का पावर 3। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो जब मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो मुझे कॉमन लेना है। कॉमन तो मुझे 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, और यहाँ हाई से मुझे याद रखना है कि मुझे लो पावर लेना है। तो लो पावर कितना है मुझे 1,
और 3 का लो पावर क्या दिख रहा है मुझे बताओ, ये भी 1 दिख रहा है, तो 3 2 6 मेरे पास इसका क्या आ गया SC। जब मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम में जो जो भी नंबर थे, तो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, और मुझे पावर लो से मुझे हाई याद रखना है, तो 2 का हाई पावर कितना है मेरे पास 4 और 3 का हाई पावर कितना है मेरे पास 3। तो जब मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 4 करता हूँ तो आई गेस 16 आ जाएगा, और 3 का पावर 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 27 इंटू में 7, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 16 इंटू में 27 इंटू में 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3024, ये मेरे पास हो गया आंसर। एलसीएम सब निकाल दिया, अब मुझे वेरीफाई करना है, तो जो भी मुझे वेरीफाई करना है पहले अपन उसको लिख लेते हैं। तो मुझे वेरीफाई करना है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर मैं एचसीएफ से करता हूँ तो ये ए और बी दोनों के हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है मेरे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना हमारे पास है, एलसीएम है हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई बाय क्या हमारे पास 6, मल्टीप्लाई बाय 6, इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 18144। डन। अब फिर ऊपर हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो जरा मुझे बताओ राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ए इंटू में बी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो जब मैं 336 का मल्टीप्लाई करूंगा 54 से, है ना, 54 से, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 18144। तो फिर यहाँ पे फाइनल लिखूंगा कि देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ और जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो दोनों के दोनों इक्वल है, इसीलिए ये वेरीफाई होता है, हेंस वेरीफाइड। देन ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे दो दो थे ना, अब उन्होंने तीन तीन दे दिया है कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करके, है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। चलो तो पहले 12 का तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो सही। तो जब मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा 2 से, तो बताओ कितना आ गया 6, फिर अगेन 2 से करें कितना आ गया 3, और अगेन जब मैं 3 से करूंगा कितना आ गया 1। चलो 15 का जरा कर लेते हैं इधर साइड में। जब मैं 15 का करने जाऊंगा तो 2 से जब मैंने किया तो कितना आएगा बताओ। अरे 2 से क्यों करूँ अब, अरे 2 आया ना हर बार ही, कोई बात नहीं। चलो अपन इसको करेंगे 3 से। चलो जब मैं 3 से करूंगा तो हो गया 5 टाइम्स में, और फिर 5 का कितना आ गया 1, और जब मैं 21 का करने जाऊंगा तो ये हो गया 3 से 7 टाइम्स में एंड 7 से 1 टाइम। यानी कि जब मैंने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3। जब मैंने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू में 5, और जब मैंने 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 3 इंटू में 7। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ से याद रखना है कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर मुझे एक ही दिख रहा है 3, और पावर क्या चाहिए यहाँ पे हाई है तो मुझे लो चाहिए, लो क्या है कितना है 1 ही है, तो मेरे पास एचसीएफ 3 हो जाए। और अगर मुझे निकालना है एलसीएम तो मुझे सारे नंबर चाहिए 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। लो दे के रखा तो मुझे हाई पावर चाहिए, 2 का हाई पावर कितना है 2, 3 का हाई पावर तो 1 है, और इधर भी कितना आ गया मेरे पास 1, और ये 7 का भी 1। मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू जा कितना, एक मिनट, ये 4 है ना, 5 4 जा कितना आ गया 20, ये दिख रहा है तो 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इंटू में 5 20, 20 इंटू में 3 कितना आ गया 60 इंटू में 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया मेरे पास 420। ये मेरे पास आ गया एलसीएम और एचसीएफ। ये निकालना था ना, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ यही निकालना। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन का। 17 का जब मैं निकालने जाऊंगा तो 17 तो खुद ही प्राइम नंबर रहता है, ये कितना हो गया 1, तो 17 का तो मुझे 17 ही लिखना है। ठीक है, जब मैं 23 का करने जाऊंगा तो ये भी 23 का कितना आ गया 1 ही आ गया, तो 23 का भी कितना होगा 23, और 29 का जब मैं करने जाऊंगा तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर रहता है 29 का, मेरे पास 29 ही आ गया। तो अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊं तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। और अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 17 इंटू में 23 इंटू में कितना आ गया मेरे पास 29, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय अपन कर देंगे 29। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 11339, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? तो हमने यहाँ पे भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। चलो अब 8, 9 एंड 25 का करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है 8 वाले क्वेश्चन का। 8 का जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 से 4, अगेन 2 से करूंगा तो 2, और अगेन से जब मैं 2 से करूंगा कितना आ गया 1। 9 का जरा करते हैं तो ये कितना आ गया मेरे पास 3 से 3, और फिर इधर 3 से कितना आ गया 1, और जब मैं 25 का करूंगा तो कितना आ गया 5 से 5, और इधर 5 से कितना आ गया 1, यानी कि 8 का कितना आ गया 2 का क्यूब, 3 का मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, करेक्ट, और 25 का कितना आ गया मेरे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में? चलो अगर मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1, और अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो सारे नंबर्स 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। समझ में आया ना? बिल्कुल वही वैल्यू आती है। एलसीएम एल यानी लो हाईएस्ट पावर, तो एक ही सिंगल वैल्यू लेके रखी हुई है, तो मुझे इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना 8 इंटू में 9 इंटू में 25, 8 का ये होता है मेरे पास 200 करके देखना, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया मेरे पास 9, और 9 2 जा 18, ये कितना आ गया 1800, इसका एलसीएम आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या देकर रखा हो कि एचसीएफ अगर मैं निकालता हूँ इन दोनों नंबर का तो 9 है, तो मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैलकुलेट मत करने लग जाना, जब दो नंबर देख के रखा हुआ है तो हमें ये बात पता है कि जब मैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर मैं एलसीएम से करता हूँ तो ये a इंटू में भी, यानी दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या देके रखा हो, ये है 9, एलसीएम तो मुझे निकालना ही है, और उन दोनों नंबर्स क्या है 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना है, यहाँ पर सीधे क्या लिखूंगा कि मेरे पास एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 306 मल्टीप्लाई बाय 657, और ये डिवाइडेड बाय कितना आ गया 9। अब क्या ये 9 से कैंसिल हो सकता है क्या? 27, हाँ बिल्कुल ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है, 3 बचा 36, और 9 4 जा कितना आ गया 36। तो मुझे मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है 34 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 657, ये 657। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 22338, ये मेरे पास इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है ये दूसरी वाली वीडियो भी जो हमने एक्सरसाइज के ऊपर किया है, जो शुरुआत के 4 क्वेश्चन करे हैं, वो आपको एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। ठीक है, अगर हर चीज समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, लाइक करना है वीडियो को, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आपको एक एक नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, तो बताना है कि भाई अब ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और एट द लास्ट ठीक है हम पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं यहीं पे इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी करेंगे, लेकिन पहले अपन फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।